हेलो नमस्कार दोस्तों। ये जो मैसेज है उन सारे बच्चों के लिए जो 12th में बहुत अच्छे मार्क्स से पास हुए और वो बच्चे जिन्हें एक्सपेक्टेशन के हिसाब से मार्क्स नहीं मिले। बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन होने वाला है तो बहुत ध्यान से इस वीडियो को सुनिएगा दोस्तों। और आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट इनपुट तो ज़रूर मिल जाएँगे। आई नो कि मैं कुछ बच्चों को देख रहा हूँ और समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि उनके मन में चल क्या रहा है। बहुत बच्चों को एक्सपेक्टेड था कि सर में 85% मिल जाएँगे और सडनली वो आ जाते हैं 70 पे 60% पे और वो डिप्रेशन की तरफ जा रहे हैं कि अब हमारी ज़िंदगी में तो कुछ बचा ही नहीं। अब तक 10th में इतने कम परसेंटेज आए नहीं थे, पहली बार इतने कम परसेंटेज देख रहे हैं। जो बच्चों को एक्सपेक्टेड था कि सर 85-90 खुश है सर, कोई दिक्कत नहीं, चलो मिल गए हैं, दैट्स ऑल। और जिन बच्चों को तो सर ऐसा था कि फेल हो जाएँगे लेकिन पास हो गए, उन्हें कोई टेंशन नहीं सर, 50 भी आ गए इट्स ओके। तो हर कैटेगरी का बच्चा ये वीडियो देख रहा होगा। लेकिन सवाल क्या है सर? सवाल ये है कि आपको जो पीछे दिख रहा है उसमें थोड़ा-सा चेंज करेंगे। वहाँ पे लिखा हुआ है सर इतिहास लिखने के लिए कलम नहीं हौसलों की ज़रूरत होती है। तो दोस्तों रिज़ल्ट नहीं हौसलों की ज़रूरत होती है भई, इस बात को ध्यान में रखिए। एक छोटी-सी कहानी हमने सुनी थी दोस्तों, कहानी ये थी कि एक रैबिट और एक कछुआ इनमें रेस लगती है ना? अब शायद रैबिट उन बच्चों को पकड़ो जो बहुत ज़्यादा स्पीड में परसेंटेज वाइज़ आगे निकल गए, जिनको 90% है, 86% है, 99% है, कॉलेज फर्स्ट है, सेकंड है, उन बच्चों के लिए भी इम्पोर्टेंट मैसेज है। और जिन्हें कम मार्क्स मिले 40%, 50%, 60% डज़न्ट मैटर जो भी है। दोस्तों कुछ बच्चे दिख रहा है कि रिजल्ट देखो सभी पास हुए, मतलब अगर मैं 12वीं पास की बात करूं, आप अगर पास हो तो दैट्स ऑल, आपने वो जर्नी कंप्लीट कर लिया, अब आगे गए हो आप 13 में, राइट? अब आपको जो करना है। बट एक चीज याद रखिए दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अब जो शायद ज्यादा मार्क्स जिन्होंने ला लिए, नो डाउट कॉन्फिडेंस रहेगा, अच्छी बात है, कॉन्फिडेंस होना भी चाहिए। लेकिन आप अगर बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो गए और जिन्हें कम परसेंटेज मिले, अब उन्होंने ठान लेना ज़रूरी है कि अब इससे आगे अच्छा करना है सर। नहीं तो हो ये जाएगा कि जो अच्छे मार्क्स आए वो रिलैक्स हो चुके हैं, तो आगे जाके संभावना ज़्यादा है कि आपके पास से गलतियाँ हो सकती है, आपसे गलतियाँ हो सकती है। तो आपको बहुत ज़्यादा हवा में नहीं आना है दोस्तों। मोटिवेशन रखिए, पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए, लेकिन आप भी उतना ही सीरियस हो जाए कि आगे करना क्या और उतनी मेहनत से करना है। बहुत अच्छे से किसी ने कहा है कि अगर आपको लगता है कि हमें बहुत ज़्यादा परसेंटेज है, आइए प्रोफ़ेशनल कोर्स में। और सर जिन्हें कम परसेंटेज है, मैंने ऐसे भी देखा है कि 50% वाले बच्चे चार्टर्ड अकाउंटेंट बने हैं। 40% वाले बच्चे चार्टर्ड अकाउंटेंट बने हैं। तो सर मतलब जो भी सीए, सीएस, सीए में, तो ये रिज़ल्ट सच में मैटर नहीं करता। आपको इतिहास में आना है दोस्तों। आपको अगर कुछ बड़ा करना है तो ये देखिए कि इसके आगे क्या? आपका किसी का रिज़ल्ट 12th का ये नहीं बताएगा कि आगे आप कितने सक्सेसफुल होने वाले हो। ये मैंने देखा कि इस बार के रिजल्ट में अकाउंट में बहुत मार्क्स कम हुए बच्चों के। मतलब ये पहली बार ऐसे हुआ रहेगा कि ऑल ओवर महाराष्ट्र, मतलब जो बच्चा एक्सपेक्ट कर रहा था कि सर मेरे तो हर कोई टैली हुआ था, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, आई वाज़ एक्सपेक्टिंग कि 95, 98 मार्क्स आ जाएँगे, बट सडनली 60s, 40s 67, 70s ऐसे मार्क्स दिख रहे हैं। दोस्तों ये क्यों हुआ ज़रा आप सोचिए। पेपर सच में डिफिकल्ट था क्या? कांसेप्ट वाइज़ नहीं था, लेकिन सर कैलकुलेशंस में भी आप कह सकते हो डिफिकल्ट हो सकते हैं थोड़े, कि जिसमें टाइम लगा और टाइम लगने की वजह से हमारा पैनिक बटन दब गया, क्योंकि कंप्लीट नहीं हुआ पेपर या फिर कैलकुलेशंस गलत हुए, क्योंकि सर शायद हमने विदाउट कैलकुलेटर प्रैक्टिस नहीं की होगी। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। बट ठीक है, गलतियों से सीखेंगे मालिक। आपके ही बैच में कोई स्टूडेंट 99 100 मार्क्स भी ला रहा है और कोई स्टूडेंट को 70 भी मार्क्स मिल रहे हैं, तो किस चीज का डिफरेंस आ गया? प्रैक्टिस का। लैंग्वेजेस में मार्क्स गए सर बच्चों के, इंग्लिश हो गया आपका, हिंदी वगैरह जो भी सब्जेक्ट हो, मराठी, उधर सर प्रैक्टिस नहीं थे, आप लास्ट मोमेंट पे जा रहे हो, पेपर लिख रहे हो, तो वहां पे कम होने की वजह, तो आप ये देखिए कि परसेंटेज कम होने का रीजन क्या है। तो अब जो हो गया सो हो गया, अब जो होने वाला, मैंने कहा ना सर, इतिहास लिखने के लिए आपको रिजल्ट की जरूरत नहीं है सर, हौसलों की जरूरत है कि इसके आगे अब हमें ना गिव अप नहीं करना है बस सर। मतलब अब ना, अब हम हर एक चीज को बहुत कैलकुलेटेड तरीके से करेंगे और बहुत फोकस तरीके से करेंगे, जो शायद हमने 12th में इतना ध्यान नहीं दिया। तो मेरी रिक्वेस्ट है दोस्तों कि प्लीज आप लोग उस ख्याली पुलाव से बाहर आ जाओ कि सर अभी 2 दिन बाद ये वीडियो अगर मैं बना रहा हूं तो मुझे पता है कि अब कौन बात कर रहा है, अब कौन पूछ रहा है। 2 दिन आपको बहुत लोगों ने पूछा रहेगा, बाय डिफॉल्ट ये सही बात है कि आप बोर्ड एग्जाम दे रहे हो और न्यूज व्यूज में सब जगह आ गया कि उद्या 12वीं सा निकाल लागना रहा। और मैंने कहा ना, जैसे ही निकाल लागना रे बोला तो लोगों का रिएक्शन आपको तो पता ही है मालिक। ये तो बैठे ही है लोग इस चीज के लिए। हो गया, अब कोई नहीं पूछ रहा होगा, शायद रैंडमली कोई
पहले दिन रिजल्ट लगने के बाद 100 में से 90 लोगों ने पूछा रहेगा, आज 100 में से 1-2 पूछ रहा है, 10 दिन बाद वो भी नहीं पूछेगा। हाँ, लेकिन आपके मन में अगर वो चीज़ रह गई, जिनको कम मार्क्स मिले हैं सर, तो फिर वो उस अपने मन को अगर आप नहीं जीतोगे तो सर आपको कोई भी हरा देगा, सिंपल सी बात है। सो एवरीवन प्लीज ट्रस्ट योरसेल्फ, अपने आप पे भरोसा रखो, अपने आप पे विश्वास रखो सर कि आप बहुत अच्छा कर सकते हो। इससे आगे आने वाले हर कोर्स में एक छोटा सा वीडियो उन सारे बच्चों के लिए जिनको अनफॉर्चुनेटली अनएक्सपेक्टेड मार्क्स मिल गए, जो एक्सपेक्ट कर रहे थे उतने नहीं मिले। दूसरी बात, जिन बच्चों का मतलब मैंने कहा है कुछ बच्चे ऐसे भी है जो फेल हुए हैं, एटी-गेटी लगी है, बट अब सर ज़्यादा वक़्त नहीं है, जल्दी जो री-एग्ज़ाम जो रहेगा आपका उसके बाद फॉर्म भरिए, पढ़ाई शुरू कीजिए और सबको यही मैं अपने मतलब आप लोगों के फ्यूचर के लिए शुभकामनाएँ देता हूँ। और याद रखना दोस्तों कि 5 साल बाद आप कहाँ पे हो मैटर करेगा। ये रिज़ल्ट ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन आप अपने अपने फ्यूचर के हिसाब से अब डिसीज़न लेना चालू, ठीक है? इसी मैसेज के साथ मैं यहाँ पे रुकूँगा, अपना ख़्याल रखो, अपनों का ख़्याल रखो और याद रखो कि कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। कोशिश करते रहो और अपना फ्यूचर बनाते रहो करके, ठीक है? चलो यहीं पे मैं रुकूँगा। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।